हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर वन में हैं बीबीएम के धनबाद के लिए, और जो बच्चे अभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर वन के लिए, उन लोगों का एग्ज़ाम 9 तारीख को है। तो 9 अप्रैल को क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, और कौन कौन से ऐसे वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, उसको लेकर हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। और हमने आपको पहले भी बताया था कि हम आपको एग्ज़ाम के समय पूरा हेल्प करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग लगातार आपको जो है वीडियो देने वाले हैं मेजर पेपर का भी। हम लोगों का मेजर पेपर का 9 तारीख का एग्ज़ाम है। तो 9 अप्रैल का जो एग्ज़ाम होने वाला है मेजर पेपर का, उसका हम लोग ज़बरदस्त तैयारी पहले करवा लेते हैं। उसके बाद हम लोग माइनर पेपर के ऊपर पढ़ेंगे, माइनर पेपर का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं मेजर पेपर का, जिससे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये 2-3 वीडियो ही आएगा, 2-3 या 4 वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, और सब का सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होगा जो आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाला है, जिससे आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट मतलब और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों आपको पूछेगा। शॉर्ट हम लोग 1 नंबर का, आपको मालूम है कि एग्जाम का पैटर्न में 3 क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर पूछा जाता है, ग्रुप ए के अंदर। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, तो चलिए थोड़ा समझा देते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो 2 ग्रुप में बटा रहेगा। ए बी, ए में आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा 5 एक नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूछेगा एक क्वेश्चन 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछेगा एक क्वेश्चन 5 नंबर का। लेकिन पार्ट बी में आपके पास क्वेश्चन थोड़ा चॉइस रहेगा, क्वेश्चन आस्क 7 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आंसर करना होगा आपको 4 क्वेश्चन का। 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का, तो ये 60 नंबर का। तो 60 नंबर ये और 15 नंबर ये, टोटल मिला के 75 नंबर का एग्जाम होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है? 75 नंबर का एग्जाम होने वाला है, याद रखना। टोटल मिला के 75 नंबर का एग्जाम होने वाला है। ये हमारे साथ है पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हायर परचेज सिस्टम से। व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम? हालांकि हायर परचेज सिस्टम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये प्योर न्यूमेरिकल चैप्टर है, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चल जाएगा। जो हमारे यहाँ कोर्स खरीदे हैं उनको पता है, वो एप्लीकेशन के ऊपर सारा पढ़ाया गया है। क्योंकि एक न्यूमेरिकल यूट्यूब पे पढ़ा देने से आप कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पूरा पैटर्न है। तो आप इसी चैनल में, इसी चैनल में जाके देखेंगे डिस्क्रिप्शन वीडियो में, तो पुराना वीडियो मेरा होगा, उसमें हम लोग पढ़ाए हुए हायर परचेज सिस्टम को जरूर देख लीजिएगा। इसी यूट्यूब चैनल के में जाके सर्च कीजिएगा हायर परचेज सिस्टम के नाम से, तो पुराना वीडियो आपको मिल जाएगा। और सारा वीडियो है, थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है हायर परचेज सिस्टम से। और थ्योरी में क्या पूछेगा? तो यही पूछेगा। थ्योरी में 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग, और कभी कभी जर्नल पूछ देता है कि हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक में क्या एंट्री करते हैं। तो वो दोनों का वीडियो हम यूट्यूब पर डाले हुए हैं। ठीक है, ये थ्योरी का हो गया, और न्यूमेरिकल का जर्नल एंट्री हो या क्वेश्चन बनाने का हो, वो पूरा वीडियो डाला हुआ है, तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्लास में सारा का सारा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। किराए क्रय प्रणाली क्या है, इसके लाभ और हानि की व्याख्या कीजिए। क्या है हायर परचेज सिस्टम? तो हायर, देखिए समझ जाइएगा ना, तो आप खुद भी लिख सकते हैं। हायर परचेज सिस्टम क्रय और विक्रय का एक ऐसा सिस्टम है, खरीदने और बेचने का एक ऐसा सिस्टम है, जहां पे आप किसी संपत्ति को खरीदते हैं, उस संपत्ति को यूज करते हैं, और उसका पैसा पेमेंट जो है वो धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, हायर परचेज सिस्टम परचेज और सेल करने का एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप संपत्ति को खरीदते हैं, उसको यूज करते हैं। जब खरीदते हैं उस समय कुछ पैसा देना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, वस्तु को खरीदते समय कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जिसको आप डाउन पेमेंट बोलते हैं। डाउन पेमेंट करके संपत्ति को आप लेके आते हैं, उसको यूज करते हैं, और यूज करने के बाद उसका पैसा धीरे धीरे करके चुकाते हैं, जिसको आप इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तो आप इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाते जाते हैं। जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होता है, उसी दिन संपत्ति आपकी हो जाएगी। लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर पेमेंट करने में फेल कर गए, तो आपकी संपत्ति को कंपनी वाला वापस ले लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गाड़ी खींच लिया। आप देख रहे होंगे, कोई बस खरीदता है हायर परचेज सिस्टम में, कोई मोबाइल आजकल खरीद रहा है हायर परचेज सिस्टम में। सब कि 10 लाख 1 लाख का मोबाइल है, मोबाइल में 10,000 रुपये डाउन पेमेंट करके मोबाइल यूज करो, धीरे धीरे पेमेंट करते जाओ। यानी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हैं। तो हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप सामान खरीदिए, सामान को यूज कीजिए, लेकिन इसका पैसा धीरे धीरे चुकाइए। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, और मैं फिर एक बार जानकारी दे दूँ, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं बीबीएम के धनबाद के, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सेमेस्टर 2 का बैच जब पेड कोर्स आएगा तो आप जरूर ही इनरोल होइएगा। सेमेस्टर 2 जैसे एग्जाम खत्म होगा, सेमेस्टर 2 का हमारा पेड कोर्स आने वाला है। याद रखिएगा, ये 20 अप्रैल से आ रहा है। 20 अप्रैल को आपका सेमेस्टर 2 का पेड कोर्स लॉन्च हो जाएगा।
BBMQ धनबाद के लिए, ठीक है। 20 अप्रैल 2026 से लॉन्च हो जाएगा। तो आप सेमेस्टर 2 के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मेजर, माइनर और बाकी सारे पेपर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो 20 अप्रैल से हमारा बैच लॉन्च होगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाके CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लेना होगा। और आप मेरे नंबर पर, मेरा नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है और यहाँ भी दे रहा हूँ, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बहुत बच्चा ढूंढ रहा है कि कहीं कोई कोचिंग मिले जो हमारे BBMQ धनबाद को पढ़ाए। तो हमारे यहाँ चल रहा है क्लासेस, आपको हम अभी एग्जाम के टाइम फ्री में पढ़ा दे रहे हैं, ताकि आप अच्छे से एग्जाम लिख लीजिए, बढ़िया से एग्जाम लिखिए, उसके बाद हम लोग सेमेस्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या बताया कि हायर परचेज सिस्टम, परचेज और सेल करने का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप किसी संपत्ति को खरीद लेते हैं, उस संपत्ति को यूज करते हैं और उसका पेमेंट धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में चुकाते हैं, उसका पेमेंट धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में चुकाते हैं। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम परचेज और सेल करने का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे, हायर परचेज सिस्टम खरीदने और बेचने का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप किसी एसेट को खरीदते हैं, उसको यूज करते हैं, उसका पेमेंट डाउन पेमेंट कर लेते हैं, बाकी पेमेंट धीरे धीरे किस्तों में चुकाते जाते हैं। यही बात यहाँ लिखा है, पढ़िए। अगर आप किस्त चुकाने में फेल कर गए तो संपत्ति आपसे वापस ले ली जाएगी। अब लिखा है कि इसका विशेष परिभाषा लिखा हो, तो परिभाषा ये सब तो कहानी आप लिख सकते हो, ये सब हमारे एप्लीकेशन पे इसको फ्री पेड कोर्स में डाल देंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे चाहेंगे कि सर ये PDF कहाँ से मिलेगा, तो जो PDF अगर चाहते हैं ना, तो आप सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, CWH ऑनलाइन एकेडमी। इंस्टॉल करने के बाद उसमें रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर में पूरा डिटेल भरिएगा, उसमें एक अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन के बाद कैटेगरी पूछेगा तो ऑल यूनिवर्सिटी चुनिएगा, और उसके बाद पेड कोर्स में जब जाइएगा ना, तो पेड कोर्स में सबसे ऊपर दिखेगा सेमेस्टर 1 का। ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर 1 में जब जाइएगा तो सेमेस्टर 1 में BBMQ धनबाद दिखेगा ऊपर में। सेमेस्टर 1 में जाएगा तो ऊपर में कंटेंट दिखेगा, कंटेंट में जाएगा तो BBMQ धनबाद दिखेगा। BBMQ धनबाद में जब जैसे इंटर कीजिएगा ना, ऊपर में फ्री PDF का एक कंटेंट दिखेगा, बाकी सब लॉक रहेगा, लेकिन फ्री PDF का कंटेंट दिखेगा। उसमें जब क्लिक कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ये फ्री PDF रहेगा, आप उसको देख सकते हैं जाके। फिर से रिपीट कर, प्रोसेस को अगर फिर से सुनना है तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे ये फ्री PDF डाला रहेगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि फ्री PDF आपके पास रहेगा तो मजा आएगा। हायर परचेज सिस्टम का फायदा क्या है, तो देख लीजिए। इस सिस्टम से फायदा ये होगा कि इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा, तुरंत आप संपत्ति खरीद सकते हैं। नहीं, संपत्ति तुरंत आपके पास पहुंच गया। हमारे पास 20 लाख रुपया नहीं है, लेकिन बस खरीदना है, तो ये सिस्टम सब खरीद सकते हैं, संपत्ति तुरंत आपके पास चला जाता है। दूसरा क्या है, इस सिस्टम का फायदा दूसरा क्या होता है, ऑनरशिप एट द एंड ऑफ टर्म। यहाँ दूसरा एक और चीज़ है कि मालिक जो है, मालिकाना हक जो है, स्वामित्व जो है, वो अवधि के अंत में मिलता है। यानी 20 इंस्टॉलमेंट देना है तो 20 इंस्टॉलमेंट के बाद ही ना ओनरशिप आपको मिलेगा, तो मालिकाना हक 20 इंस्टॉलमेंट के बाद मिलेगा। फिक्स इंटरेस्ट रेट है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, जो पहले से डिसाइडेड रहता है कि इतना % आपको ब्याज देना पड़ेगा। आगे क्या, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म। रीपेमेंट टर्म फ्लेक्सिबल, आप चाहें तो मंथली दे सकते हैं, चाहे तो ईयरली दे सकते हैं, चाहे तो हाफ ईयरली दे सकते हैं। तो रीपेबल जो है, रीपेमेंट टर्म जो है फ्लेक्सिबल होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई, नुकसान इस सिस्टम का क्या है, हायर परचेज सिस्टम का? तो पहला है कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। अगर हम कैश में खरीदेंगे, एक बार में पैसा दे के खरीदेंगे, तो कोई चीज़ 10,000 में मिलेगा, तो अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में खरीदे हैं गेन, तो आपको मालूम है कि इंस्टॉलमेंट में पैसा 12,000 लग जाता है, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है इंटरेस्ट का। तो जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है वो इंटरेस्ट का पैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ जाता है। दूसरा है, एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाता है, वो तो लगेगा ही जब आप संपत्ति को यूज कर रहे हैं। तो ऑनरशिप ट्रांसफर अपॉन फाइनल पेमेंट, ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। क्यों, मालिकाना हक तभी मिलेगा जब आप फाइनल पेमेंट करेंगे। अगर कोई व्यक्ति फाइनल पेमेंट करने में फेल कर गया तो ऑनरशिप उसको नहीं मिलेगा, मालिक को नहीं बन पाएगा, गाड़ी उसकी या संपत्ति उसकी छीन ली जाएगी, ये एक नुकसान है। आगे क्या है, पोटेंशियल फॉर लॉस इफ रिटर्न अर्लियर। अगर जल्दी में रिटर्न कर दिया जाए तो लॉस हो जाता है आपको शुरुआत का, क्योंकि डाउन पेमेंट दे दिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिए, तो आपको पहले में लॉस हो जाता है तुरंत अगर रिटर्न कर दीजिएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? हायर परचेज सिस्टम कहीं थोड़ा सा HPS का थोड़ा सा चेंज नहीं बोलता है, लेटेस्ट वर्जन है IPS, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। यहाँ भी वही चीज़ है कि आप संपत्ति को खरीदिए, संपत्ति को यूज कीजिए, संपत्ति को खरीदिए, तुरंत पैसा दीजिए, जिसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। संपत्ति को यूज कीजिए और यूज करके बाकी पैसा धीरे धीरे दीजिए। बस थोड़ा सा अंतर है HPS और IPS में, समझा देते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। हायर परचेज सिस्टम में बोलता है कि अगर आप अपने किस्त का भुगतान नहीं कर पाते, अपने इंस्टॉलमेंट को पेड नहीं कर पाते, तो संपत्ति छीन ली जाएगी। इसमें बोलता है ऐसा नहीं होगा, अगर आप किस्त का पेमेंट नहीं करते तो संपत्ति नहीं छीनी जाएगी, जो आपका पैसा बाकी है ना उसके लिए आपके ऊपर केस किया जाएगा। यहाँ पहला चीज़ समझ में आया
कि हायर परचेस सिस्टम में अगर हम इंस्टॉलमेंट फेल करेंगे तो संपत्ति हमसे छीन ली जाएगी, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अगर हम फेल करेंगे तो संपत्ति हमसे नहीं छीना जाएगा। और क्या होगा, हमसे सिर्फ जो पैसा ड्यूज है ना उसके लिए हमसे क्या किया जाएगा, केस करके हमसे पैसा वसूला जाएगा। दूसरा है, यहाँ पे मालिकाना हक, संपत्ति का स्वामी आप बनते हैं अंतिम किस्त के भुगतान के बाद। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करते हैं तब हायर परचेस सिस्टम में आप मालिक बनते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पहला पेमेंट डाउन पेमेंट करने के बाद, यानी इसमें मालिक बनेंगे अंतिम किस्त पेमेंट करने के बाद, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद, और इसमें आप मालिक बनेंगे पहले इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने के बाद। जैसे ही आप पेमेंट किए डाउन पेमेंट, मालिक आप बन गए। ठीक है, याद रखना। बाकी लगभग सेम चीज रहेगा। दो चीज हम आपको बताए, इसमें ऑनर बनेंगे एट द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट और इसमें ऑनर बनेंगे एट द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसमें आपका प्रॉपर्टी जैसे ही आप पेमेंट करना फेल करते हैं आपकी प्रॉपर्टी खींच ली जाएगी, वापस ले ली जाएगी। इसमें वापस नहीं ली जाएगी, जो पैसा मेरा ड्यूज रहेगा उसके लिए मेरे ऊपर केस किया जाएगा। जो पैसा मेरा ड्यूज रहेगा उसके लिए मेरे ऊपर क्या किया जाएगा, केस किया जाएगा। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। और ये सब आ रहा है, देखिए ना आजकल ईएमआई का सिस्टम आप जानते होंगे, आजकल हर चीज़ ईएमआई पर लोग खरीद रहे हैं, तो यही ईएमआई का सिस्टम है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का फ़ायदा क्या हो रहा है, तो देखो पहला सस्ती खरीदारी, नहीं है पैसा तो भी लोग खरीद रहा है, धीरे धीरे पेमेंट करने का सिस्टम है, ये धीरे धीरे कमा कमा के देंगे। बेहतर बजट अगर आपके पास कम है, कम आमदनी आपकी है, तो आप अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। धीरे धीरे करके 2-2 हज़ार रुपये करके मेरे पेमेंट से कटते जा रहा है, पता भी नहीं चला कि कैसे कट गया, और धीरे धीरे हमारे यहाँ संपत्ति भी आ गई। इंक्रीज इन सेल, अच्छा बिजनेस में ऐसा सिस्टम क्यों रखता है, क्यों फंसने वाला सिस्टम रहता है, काहे नहीं बोल देता है कि एक ही बार में दे दो, तो भैया उसका बिजनेस भी तो बढ़ रहा है। जो व्यक्ति औकात नहीं रखता था एसी लगाने का, क्योंकि उसको लग रहा है यार हमारा 20,000 रुपये सैलरी है, कहाँ से लगाएंगे एसी, वो आदमी भी बजाज कार्ड से 2,000 रुपये अपने अकाउंट से कटा के, अपने सैलरी से कटा के एसी लगा लिया। तो सेल बढ़ा कि नहीं, तो कंपनियों का सेल बढ़ रहा है इसके कारण, इसलिए कंपनियां ऐसे सुविधा को, ऐसे सिस्टम को अपने अलग लागू कर रही है। और क्या है, क्रेडिट स्कोर कस्टमर का, अगर हम बार बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लोन लिए चुका दिए, लोन लिए चुका दिए, लोन लिए चुका दिए, तो मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा ना, नहीं बोलता है सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, तो सिविल स्कोर अच्छा होगा तो हमको और लोन मिलता चला जाएगा। तो बहुत बार आदमी इसलिए लोन चुका रहा है कि उसका सिविल खराब ना हो जाए, बहुत बार आदमी अपना इसलिए लोन चुका रहा है कि उसका सिविल खराब ना हो जाए। अगर एक बार सिविल खराब हो गया, यानी क्रेडिट स्कोर खराब हो गया, फिर उसको लोन मिलेगा ही नहीं, इसलिए इस डर से वो लोन को चुका देता है। आगे क्या है, इमीडिएट ऑनरशिप, ध्यान रखिएगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में इमीडिएट ऑनरशिप है। जैसे ही आप डाउन पेमेंट कर देते हैं ऑनरशिप आपके पास चला जाता है, जैसे ही आप डाउन पेमेंट कर देते हैं ऑनरशिप आपके पास चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, तो पहला डिसएडवांटेज है हायर ओवरऑल कॉस्ट, बोलता है कुल अधिक लागत है, कुल लागत अधिक होती मतलब टोटल कॉस्ट तो ज़्यादा लगभग करेगा ना, ब्याज जुड़ जाता है। फाइनेंशियल बर्डन, पैसे का बोझ आपके ऊपर पड़ जाएगा, हर महीना चुकाना ही चुकाना है। तीसरा है डेप्ट रिस्क, ऋण का जोखिम है। हालांकि ये सब छोटा छोटा चीज़ है कि लोन आपके ऊपर चढ़ जाएगा तो लोन का एक रिस्क रहता है। पॉसिबिलिटी ऑफ सनेज, कब्जे की संभावना, अगर आप सही समय पर अपना किस्त नहीं चुकाए तो संपत्ति कब्जे में भी जा सकती है, जो आपके लिए आना बोलते हैं कि अपना मान सम्मान ठेस पहुंच जाएगा। उसके बाद नीचे है साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, लगातार किस्त देना पड़ता है तो प्रेशर बन जाता है हमको देना है देना है देना है, तो एक टेंशन होता है। तो भैया कुछ फायदा और कुछ घाटा, सुख और दुख दोनों है किसी भी चीज़ का। तो 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछेगा, व्हाट इज रॉयल्टी, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। ये रॉयल्टी क्या है भैया, 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ये तीनों चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, और मैं आपको बता दूं इसी चैनल पर जाके सर्च कीजिएगा, तीनों चैप्टर का थ्योरी का पीडीएफ वहाँ पे वीडियो होगा और न्यूमेरिकल का भी वीडियो होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का हो जरूर देखिएगा। रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी, कहीं भी पढ़ाएंगे तो यही चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है, तो जरूर देखिएगा क्योंकि ये सब तीनों चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा। अब न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो आपको दिक्कत होगा, उससे अच्छा कि थोड़ा, तब जैसे इसमें रॉयल्टी में 2 पार्टी होता है, लेसी और लैंडलॉर्ड, दोनों पार्टी के बुक में आपको जर्नल पूछता है, दोनों पार्टी के बुक में जर्नल पूछ देता है, तो जर्नल एंट्री खाली पूछता है और जर्नल एंट्री का वीडियो वहाँ डाला हुआ है तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं, ठीक है, तो जर्नल एंट्री का वीडियो वहाँ पे डाला हुआ है, उसको देख सकते हैं। चलिए देखिए रॉयल्टी क्या है, तो रॉयल्टी और रेंट एक ही जैसा चीज़ है, रॉयल्टी और रेंट जो है वो सेम चीज़ है, रेंट और रॉयल्टी अलग अलग बात नहीं है। रेंट और रॉयल्टी में क्या अंतर है, तो रेंट में ध्यान रखिएगा एक ही चीज़ है, आप किसी की संपत्ति को इस्तेमाल करते हैं उसके बदले में आप देते हैं रेंट,
और यहाँ भी बोलेगा आप किसी संपत्ति को इस्तेमाल करते हो उसके बदले में देते हैं रॉयल्टी। बट ये मंथली बेसिस होता है, यानी महीने के आधार पर होता है, और ये प्रोडक्शन के आधार पर होता है। यानी ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा रॉयल्टी देंगे, कम उत्पादन होगा तो कम रॉयल्टी देंगे। और रेंट का क्या है, फिक्स है, हम ज़्यादा रहें कम रहें, जो फिक्स हो गया सो फिक्स हो गया, यानी ये फिक्स रहता है। महीने में 10,000 रुपये मेरा रेंट है तो 10,000 देना है, हम ज़्यादा बैच पढ़ाएं कम बैच पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं 10,000 देना है। रॉयल्टी क्या होता है, प्रोडक्शन के आधार पर होता है, ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा देंगे, कम उत्पादन करेंगे तो कम देंगे। रॉयल्टी के लिए एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं लीज एग्रीमेंट, और रेंट के लिए एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं रेंट एग्रीमेंट। कोई दिक्कत है, ये मंथली बेसिस है। अच्छा, यहाँ एग्रीमेंट कभी भी टूट सकता है, कभी भी आपको, लेकिन ये 20 साल से कम का नहीं होता है, कम से कम 20 साल 30 साल 40 साल के लिए होता है। और ये जब भी होगा तो 1 साल के लिए होगा, 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। रेंट का एग्रीमेंट 1 साल के लिए होगा, लेकिन लीज एग्रीमेंट 1 साल से ज़्यादा, मतलब 20 सालों का कम से कम होता है। तो देखिए लिखा है रॉयल्टी, मतलब रॉयल्टी का मतलब ये बोल सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना संपत्ति को यूज करने का अधिकार, अपने संपत्ति के प्रयोग करने का अधिकार किसी को दे देता है और उसके बदले में कुछ पैसा लेता है, तो वो पैसा कहलाता है रॉयल्टी। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, रॉयल्टी वह भुगतान है जो एक पक्ष उपयोगकर्ता द्वारा दूसरे पक्ष को किसी संपत्ति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्राकृतिक संसाधन या बौद्धिक संपदा के उपयोग के अधिकार के बदले में देता है। यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष को इसलिए पैसा देता है क्योंकि एक पक्ष दूसरे पक्ष का या तो संपत्ति इस्तेमाल करे, या पेटेंट इस्तेमाल करे, या ट्रेडमार्क इस्तेमाल करे, या प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल करे, या बौद्धिक संपदा इस्तेमाल करे, उसके बदले में जो एक पक्ष दूसरे पक्ष को देता है वो कहलाता है रॉयल्टी। क्या कहलाता है, रॉयल्टी। फीचर्स ऑफ रॉयल्टी तो बोलता है पीरियोडिक पेमेंट है, आपको पीरियड पर पेमेंट मिलता जाता है, हर समय पर पेमेंट मिलता जाता है, तो पीरियोडिक पेमेंट है। क्या ये अगर सालाना फिक्स है तो हर साल मिलेगा, 6 महीने में फिक्स है तो हर छमाही में आपको पैसा मिलता जाएगा। यूजेज बेस्ड पेमेंट, जितना उपयोग होगा उतना पैसा मिलेगा, अगर ज़्यादा यूज होगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम यूज होगा तो कम पैसा मिलेगा। तो यहाँ क्या है, यूजेज बेस्ड पेमेंट है। और क्या है, लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, कानूनी अनुबंध होते हैं, और जिसमें दोनों पार्टी एग्रीमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं लीज एग्रीमेंट, और दोनों पार्टी उसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखाता है। और क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बहुत लोग अपनी बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब बेचने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपना पेटेंट किसी को दे रहे हैं, हम अपना कॉपीराइट किसी को दे रहे हैं, हम अपना जो है प्रोडक्शन पावर किसी को दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग उससे जो पैसा लेते हैं उसको रॉयल्टी बोलते हैं। जैसे हम राइटर हैं, हमने एक किताब लिखा, एक पब्लिकेशन को हम किताब छापने के लिए दे दी, तुम छापो और बेचो, तो कमाएगा पब्लिकेशन वाला किताब बेच के, तो हमको देगा ना पैसा, वही पैसा रॉयल्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है, याद रखिएगा। आगे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस, किसी किसी पर, जैसे झारखंड के पास देखो, झारखंड का सबसे ज़्यादा पैसा रॉयल्टी से आता है। झारखंड का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, रॉयल्टी से। झारखंड सरकार को बहुत पैसा मिलता है रॉयल्टी से। कौन रॉयल्टी देता है, तो भैया यहाँ BCCL हो, CCL हो, सब टाटा हो, जो जो कंपनियां झारखंड के अंदर कोयला निकाल रही है, उर्वरक निकाल रही है, बॉक्साइड निकाल रही है, कुछ भी निकाल रही है, वो झारखंड को रॉयल्टी देती है। ठीक है, जितना निकलेगा उतना पैसा हम आपको देंगे, तो रॉयल्टी वहाँ भी आता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में रॉयल्टी आता है। अच्छा, रॉयल्टी फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी होता है, उसमें कुछ फिक्स अमाउंट होता है और कुछ वेरिएबल अमाउंट होता है। रॉयल्टी में कुछ अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है, और कुछ अमाउंट वेरिएबल, मतलब फिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेड रेंट, मिनिमम रेंट। आप पढ़े होंगे, मिनिमम रेंट वाला अमाउंट फिक्स रहता है, बाकी सब वेरिएबल रहता है। और म्यूचुअल बेनिफिट, इसमें दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है। अगर प्रोडक्शन के आधार पर है तो कंपनी को भी फायदा हो रहा है और झारखंड सरकार को भी फायदा हो रहा है। कंपनी को ये फायदा होगा कि कम प्रोडक्शन होगा तो कम देना पड़ेगा, बच गए। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ज़्यादा देना पड़ेगा। सरकार को भी फायदा है, तो कंपनी को भी बच रहा है ना कि चलो कोई बात नहीं, कम प्रोडक्शन हो तो कम ही देना है, लॉस नहीं जाएंगे। लेकिन अगर फिक्स अमाउंट होता और कम प्रोडक्शन होता तो आप बर्बाद होते। तो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। तो यह आज हम लोग 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, और ज़्यादातर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी बताएंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि 2 दिन में हम कुछ कर लें तो 2 दिन में थ्योरी पढ़ के ही कुछ किया जा सकता है, न्यूमेरिकल पढ़ के आप झंडा नहीं गाड़ सकते। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल पढ़े हैं, ऐप से, एप्लीकेशन से, हमारे पास जो कोर्स खरीद के पढ़ रहे थे वो एप्लीकेशन से सारे वीडियोस को देखिए, और नहीं तो फिर थ्योरीज हम लोग लगातार पढ़ा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम तक लगातार थ्योरी पढ़ाएंगे। एक दिन में 2 से 3 वीडियो जाएगा जहाँ पे आपके मेजर पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। कैसा वीडियो लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।